यस। प्रिय छात्रों, आज हम विविध प्रश्नमाला 5 में कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। सारे क्वेश्चन कराने में आपका और हमारा बहुत समय जाता है, इसलिए आप भी मेहनत करिए। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर आपको चित्र दे रखा है। ये ए बी समांतर सी डी और समांतर ई एफ, 3 समांतर रेखाएं दे रखी हैं, ए बी सी डी व ई एफ। अब आगे क्या कह रहा है वो, ये पी क्यू है, पी क्यू, ओहो, चित्र थोड़ा ध्यान से, ये पी क्यू है, ये क्यू है, यहाँ इसको यूं घुमा दिया गया है और फिर इसको सीधा कर दिया। ये आर है और ये एस है। तो यहाँ पर अपन को दिया है क्या दिया है, देखें, ए बी समांतर बी सी समांतर ए बी सी डी और ई एफ, तीनों रेखाएं समांतर हैं तथा पी क्यू समांतर आर एस। यानी ये रेखा यहाँ से यहाँ तक और ये रेखा यहाँ से यहाँ तक समांतर हैं। आर ओ डी ये 25 डिग्री दे रखा है और ये दे रखा है आपको 60 डिग्री। तो तथा कोण आर ओ डी बराबर 25 डिग्री और कोण सी क्यू पी बराबर 60 डिग्री। तो ज्ञात करना है हमको, क्या ज्ञात करना है, कोण क्यू आर एस बराबर कितना। देखिए चित्र को, क्यू आर एस कहाँ है, क्यू आर एस। तो हल कर रहे हैं अपन, हल। देखिए ए बी समांतर सी डी और तिर्यक रेखा क्यू आर इन्हें मिलाती है। तो ए आर क्यू बराबर कितना हो गया, 25 डिग्री एकांतर कोण। और ये जो रेखा है एस आर किसके समांतर है, यदि हम इसको यहां पर बढ़ा दें पीछे यूं, तो ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। तो ये जितना कोण है, ये जितना ये होगा संगत कोण हो जाएंगे ये। तो हम देखें, चूंकि ए बी समांतर सी डी दिया है तथा क्यू आर इन्हें मिलाती है, क्यू आर इन्हें मिलाती है, इसलिए कोण ए आर क्यू, या यूं लिख दें अपन क्यू आर ए बराबर 25 डिग्री, कारण एकांतर कोण। यहां से यहां तक का कोण और ये दोनों कोण कैसे हो गए, एकांतर कोण हो गए। अब देखिए पुनः, चूंकि सी डी समांतर ई एफ दिया है तथा पी क्यू इन्हें मिलाती है, इसलिए तो पी क्यू क्या हो गई, तिर्यक रेखा हो गई। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180। तो कोण ई पी क्यू बराबर
180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। कोण EPQ। EPQ। अब चूंकि PQ समांतर RS दिया है, इसलिए कोण ARS बराबर भी 120 डिग्री। ये कैसे कोण हो गए? संगत कोण। कैसे कोण हो गए? संगत कोण होने के कारण ये दोनों बराबर हो गए। अब हमको पूछा है कोण, किसका मान पूछा है? QRS। कोण QRS बराबर कोण QRA प्लस कोण ARS। QRA फर्स्ट से कितना है? 25 डिग्री, और ये कितना है? 120 डिग्री फर्स्ट व सेकंड से। तो QRS हो गया 145 डिग्री। तो ये आपका कोण QRS प्राप्त हुआ। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एबेसेदे हैं, और ये 145 किस में मिल रहा है आपको? सी में। तो आपका आंसर हुआ सी। लेकिन ऐसे ही नहीं कि ABC रट लिए, हल करने पड़ेंगे ये आपको। क्वेश्चन नंबर 2, ये POQ सरल रेखा है। POQ ये एक ये 40 डिग्री है, ये 4x है और ये 3x है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। बेहद ही आसान सवाल है, आप इसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, चूंकि हल कर रहे हैं अपन, चूंकि POQ एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा के एक ही और बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसलिए 40 प्लस 4x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। 7x बराबर 180 माइनस 40, 7x बराबर 140 डिग्री, x बराबर 140 बटे 7, तो x बराबर आ गया आपका 20। अब एबेसेदे में देख लीजिए 20 कौन से उसमें है, ये मिलेगा आपको A में, तो इसका उत्तर हो गया A। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी है, सब एबेसेदे के चल रहे हैं। तो एबेसेदे तो मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, ऐसे ही सारे सवालों को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 में ले रहा हूं, 9 7 तक आपके एबेसेदे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चित्र में ये जो चित्र दे रखा है अपन को, ये x है और ये 140 डिग्री है। x का मान ज्ञात कीजिए। नामकरण कर दें हम इनका, AB और CD, ये बिंदु हो गया O। चूंकि CD एक
सरल रेखा है। कैसी रेखा है? सरल रेखा है। इसलिए कोण x प्लस 140 डिग्री बराबर 180 डिग्री रेखिक कोण युग्म। कोण x बराबर 180 माइनस 140, तो कोण x बराबर आ गया 40 डिग्री। कोण x बराबर कितना हो गया? 40 डिग्री। यह आपका कोण x का मान निकल गया है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिए गए चित्र में ये AB है और ये CD है। AB और CD दोनों समांतर रेखाएं हैं। ये यहाँ से एक तिर्यक रेखा इन्हें मिला रही है, तो ये कोण बन रहा है 116 डिग्री। ये कोण बन रहा है y डिग्री। इसको दो भागों में बांट दिया गया है। ये हो गया x और ये हो गया 80 डिग्री। तो कोण x और y ज्ञात कीजिए। दिया है हमको, क्या दिया है? AB समांतर CD तथा इसको ही कहें कोण BCD बराबर 116 डिग्री और कोण EBC बराबर 80 डिग्री। हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? x और y का मान ज्ञात करना है। हल देखिए, देखिए आप चित्र को देखिए गौर करके। ये दोनों समांतर रेखाएं, ये AB हो गई, ये CD हो गई, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये कोण और ये कोण कैसे कोण हो गए? एकांतर कोण। तो यही चीज हमको यहाँ दर्शानी है। चूंकि AB समांतर CD दिया है, दिया हुआ है, तथा तिर्यक रेखा BC इन्हें मिलाती है। BC इन्हें मिलाती है, तो इसलिए कोण ABC बराबर कोण BCD। अब ABC दो भागों में बटा हुआ है। x प्लस 80 डिग्री बराबर 116। ये कैसे कोण हो गए? एकांतर कोण। कैसे कोण हो गए? एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यस, तो कोण x बराबर हो गया 116 माइनस 80। तो x बराबर 36 डिग्री। तो ये तो आपका x का मान हो गया। अब देखें आप कि BC एक सरल रेखा है, तो चूंकि कोण y प्लस कोण x प्लस कोण 80 डिग्री बराबर 180 सरल रेखीय कोण, अर्थात सरल रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण y प्लस x का मान रख दें हम 36 प्लस ये कितना हो गया 80 बराबर 180।
कोण y प्लस 116 बराबर 180 डिग्री। कोण y बराबर 180 माइनस 116, तो कोण y बराबर कितना बचा? 10 में से 6 गया 4 बचा, और 17 में से 11 गया तो 6 बचा। कोण y का मान हो गया आपका 64 डिग्री। तो ये आपका कोण y निकल गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। 10वां क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10। चित्र में L और M, ये तो L हो गई और ये हमारी हो गई M, दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है। ये कोण 68 डिग्री है। यस, तो ये कोण X है और ये भी X। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर हमें दिया है L समांतर M। जब छोटे संकेतों में हम रेखाओं के नाम लिखते हैं तो एक ही सिरे पर नाम लिखते हैं, और बड़े अक्षरों से लिखते हैं तो दोनों सिरों पर लिखना पड़ता है। तो अब यहाँ देखें अपन ये अब हल कर रहे हैं। इनका नाम रख दें हम, ज़्यादा अच्छा होगा। ये हमने रख दिया AB, ये CD, ये PQ, और ये कहाँ काट रही, इसको R, और ये S बिंदु। तो चूंकि AB समांतर CD दिया है, या हम कह सकते हैं L समांतर M। PQ इन्हें मिलाती है। PQ कैसी रेखा है? तिर्यक रेखा, इन्हें मिलाती है। इसलिए कोण ARP, AR ये रहा, यहाँ लिख लें चाहे, ARP बराबर 68 डिग्री, ये बराबर ये। क्यों? संगत कोण हो गए। कैसे कोण हो गए? संगत कोण। अब L यानी AB एक सरल रेखा है। चूंकि AB एक सरल रेखा है, इसलिए कोण ARP प्लस कोण X प्लस कोण X बराबर 180। सरल रेखीय कोण। सरल रेखा के एक ही ओर बने तीनों कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। ARP का मान हम निकाल चुके हैं 68 डिग्री, प्लस 1x और 1x 2x बराबर 180 डिग्री। दो कोण x बराबर 180 माइनस 68। दो कोण x बराबर 180 में से 68 गए तो 112, और कोण x बराबर 112/2, तो कोण x बराबर आ गया अपना 56 डिग्री। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 भी समाप्त होता है। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर
11। देखें क्या कह रहा है 11वां क्वेश्चन। अब बचे हुए सवाल, अब एक ही सवाल हो पाएगा, समय इतना ही बचा है। बाकी बचे हुए सवाल स्वयं करें। देखिए चित्र दे रखा है अपन को, ये PA, ये रेखा हो गई, ये रेखा हो गई, ये हो गई B और ये हो गई S। ये Q हो गई, Q, और ये हो गई हमारी R। ये कोण यहाँ से यहाँ तक 55 डिग्री दे रखा है। ये पूरा का पूरा जो कोण है हमको दे रखा है 255। ये 50 डिग्री है और ये 55 डिग्री है। ये कह रहा है कौन कौन सी रेखाएं समांतर हैं और क्यों। तो यहाँ पर हम देखें कि कौन कौन से कोण बराबर बनते हैं, उनके द्वारा ही बनी रेखाएं बराबर होंगी। तो सबसे पहले हम देखें कि ये कोण कितना निकलता है। हल करें। कोण QAB, बराबर, ये तीनों कोणों का योग कितना होगा 360, और 360 में से हम घटा दें 55 प्लस 255, 360 माइनस कितना हो गया 310, तो ये कितना आ गया 50 डिग्री। अब आप देखें ये 50 आ गया और ये भी 50 है, तो दोनों कोण बराबर हैं। इस बराबर किसके हो गया, कोण ABR के, ABR के कोण QAB बराबर, या हम कहें कोण QAB बराबर कोण ABR। दोनों कोण कैसे कोण हैं, परंतु कोण QAB व कोण ABR संगत कोण है, एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर कोण। और एकांतर कोण कब बराबर होते हैं, जब उनकी भुजाएं समांतर हों, यानी QA समांतर BR। तो एक तो ये दोनों समांतर हो गई। अब इन दोनों का योग देखो, कोण PAB बराबर हो गया 55 प्लस 50 बराबर 105 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट। और कोण ABS बराबर भी 55 प्लस या 50 प्लस 55, ये भी कितना हो गया 105। फर्स्ट व सेकंड से कोण PAB बराबर कोण ABS। ये भी कैसे कोण हैं, वही, परंतु कोण PAB व कोण ABS एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। इसलिए एकांतर हैं, तो ये कौन सी रेखाएं समांतर हो गई, PA समांतर BS, समांतर इति सिद्धम। यही अपन को ज्ञात करना था कि कौन कौन सी रेखाएं समांतर हैं। तो कौन कौन सी रेखाएं समांतर हो गई हमारी, QA समांतर BR और PA समांतर BS। तो आज की क्लास में बस इतना ही।
अब आपकी ये विविध प्रश्नमाला हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो सवाल बचे हैं वो आप स्वयं हल करें। कल हम आपकी अध्याय 6 शुरू करेंगे। तो आप क्लास देखते रहिए। अध्याय 6 जिसका नाम होगा सरल रेखीय आकृतियाँ, और उसमें भी आपको प्रमेय सबसे पहले कुछ परिभाषाएं लिखाई जाएंगी, और परिभाषाएं आप नहीं समझ पाए तो प्रमेय करने में आप असफल रहते हैं। इसलिए आप रेगुलर क्लास देखते रहिए। धन्यवाद।